जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज का अध्याय शुरू करने से पहले अगले अध्याय में हमने देखा था कि लोमस जी ने कहा था कि वह राजा पहले तो तामेश्री नामी नरक में गया, फिर अंधा तामेश्री नरक में गया जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और महासंतापन नाम के नरक में गया और अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काल आदि नरकों में होता हुआ अशिपत्र वन में पहुंच गया। फिर लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के स्वदेश करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिलता और न ही तो पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्रयुक्त प्रश्नवर्ण नाम के वन में जा गिरा। बहेड़े के वृक्ष से नीचे वह दुखी होकर हाय में मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन बचाएगा। तब लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवज्योति ने उसके दुख भरे वचन सुने और वहां पर पिशाच को देखा तो फिर उसकी आंखें लाल, डरावनी, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे। पिशाच को देखकर देवज्योति ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा उपकार मैं कैसे करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में ही जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया था। इस कारण इसकी निंदा करनी नहीं चाहिए और वेद में न कही गई बातों को नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, इससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है और वहां पर स्नान करने से मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो कि सब दुखों को छुटकारा मिल गया होगा। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ था, यह कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवज्योति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिसे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुखों से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कोई सद्गति नहीं दिलाई। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते और आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दया करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेने वाले, पालन करने वाले, स्वामी को त्याग करने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत अर्थात बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है।
इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करते हुए एक मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिया हुआ था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उस मार्ग को रोककर कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का मुझे जल पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवज्योति कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुखों से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराया, उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही तो मैंने बड़ा या विपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यथित हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िया से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्खी, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वात्मा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पुतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज का अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए टेक केयर।